बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ मंजूर हो गई। आखिरकार सालों का इंतजार खत्म हो गया। बरसों से बिटकॉइनर्स सोचते थे कि एक दिन बिटकॉइन मेन स्ट्रीम होगा। एक दिन सब मानेंगे कि ये दुनिया का बेहतरीन एसेट है। सबने पूरी दुनिया की नफरत को मोल लिया। जो भी ये बातें करता था उन्हें पागल कहा जाता था। उन्हें कहा जाता था कि ये जालसाज हैं, लोगों के पैसे चोरी करना चाहते हैं। लेकिन वो सब गलत साबित हुए। हम जीत गए। आपको मुबारक हो। तो आए इस मौजू पर बात करते हैं कि अब क्या होगा। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। एससीसी ने हथियार डाल दिए। मिलाकर बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ मंजूर हो गई। तमाम फंड्स को इजाजत मिल गई है। कुछ जो रह गई हैं उनको भी मिल जाएगी। अब यहां सवाल है कि आगे क्या होगा। तो भाई होगा ये कि इन तमाम कंपनियों के बिटकॉइन शेयर्स अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों पर बिकेंगे। जी, तो इस प्रोसेस को पहले समझ लें। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ शेयर्स होंगे, जैसे बिट शेयर्स, आई बिट शेयर्स, जी शेयर्स। इनकी मालियत 100 से $10 के दरमियान होगी। हर एक अपने हिसाब से शेयर्स बेचेगा। जो शेयर की कीमत होगी उसके हिसाब से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट होगी। जो बिटकॉइन शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे जाएंगे या बेचे जाएंगे, उनके हिसाब से बिटकॉइन की ट्रेड कॉइन बेस पर एक्सचेंज पर होगी, क्योंकि बेशतर लाइसेंस हासिल करने वाली फर्म्स कॉइन बेस पर ही बैक एंड ट्रेड कर रही हैं। अब हर कंपनी अपने अपने टाइम के मुताबिक ऐलान कर देगी कि उनके शेयर्स अभी से बिक सकते हैं, या फिर कल से बिक सकते हैं, या फिर परसों से बिक सकते हैं। अब ये इन कंपनियों की मर्जी है कि वो कब से शेयर्स बेचें, लेकिन बेशतर ने ट्रेड शुरू कर दी है, क्योंकि इनके टिकट पहले ही स्टॉक एक्सचेंज पर आ गए थे। अब बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही है और लोगों का ख्याल है कि ये तकरीबन $54,000 तक जाएगी और फिर $42,000 और $54,000 के दरमियान रेंज करेगी। कुछ अर्सा अभी इस सब में स्टॉक मार्केट्स का पैसा नहीं आया। मौजूदा पंप में एक तो मौजूदा मार्केट इन्वेस्टर्स हैं और दूसरी वो कंपनियां हैं जिन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का लाइसेंस लिया है, क्योंकि अगर इन्हें ट्रेड करनी है तो उन्हें सबसे पहले बिटकॉइन खरीदने हैं, फिर ही वो इसकी ट्रेड कर सकेंगे। इसी वजह से हम प्राइस का पंप देख रहे हैं। बिटकॉइन अब तक वो लोग ट्रेड करते रहे हैं जो बहुत कारीगर नहीं थे, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे। वो मेरे और आप जैसे लोगों के साथ ट्रेड करते थे और फिर जीत जाते थे। वो इस मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे, क्योंकि उनके पास प्राइस को पंप और डंप करने के लिए पैसे होते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल बदल जाएगी। और अब ये सूरत हाल क्यों बदल जाएगी? क्योंकि अब इनका मुकाबला स्टॉक मार्केट के ट्रेडर से है, जो दुनिया के सबसे अमीर इदारों के लिए ट्रेड करते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि किसी भी मार्केट को डिक्टेट कर सकते हैं। अब जब ये पैसा आएगा तो इनका मुकाबला कौन करेगा, ये अंदाजा नहीं। लेकिन अब बिटकॉइन में ट्रेड किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, और सबसे बड़ी मुश्किल अब लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए होगी। अगर आप नहीं जानते तो ये समझ लें, बिटकॉइन की सबसे बड़ी फ्यूचर्स ट्रेड शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर होती है। बाइनेंस इसके बाद आता है। वहां बिटकॉइन एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए भी लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है। वो बहुत मुश्किल फ्यूचर्स होते हैं। अब भी CME पर होने वाली फ्यूचर्स ट्रेड बाइनेंस को हराती है, तो यहां बिटकॉइन फ्यूचर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 10 गुना बढ़ जाएगा। अब यहां एक खतरा मौजूद है कि स्टॉक मार्केट बिटकॉइन में दिलचस्पी न ले, यहां वॉल्यूम ही ना आए, यहां लोग बिटकॉइन को बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो हाँ, यह खतरा मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें एक बार फिर तारीख को देखना होगा। इस वक्त स्टॉक मार्केट्स में बिटकॉइन की 6 फ्यूचर ETF मौजूद हैं और वो सब प्रीमियम पर बिक रही हैं। सब में वॉल्यूम अरबों डॉलर का है। तो इससे यह साबित होता है कि बिटकॉइन में स्टॉक मार्केट्स की दिलचस्पी मौजूद है, लेकिन फ्यूचर ETF बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स का काम ही स्पॉट का है। यहां फ्यूचर्स में दिलचस्पी बहुत कम होती है। इसके बावजूद लोग बिटकॉइन की फ्यूचर ETF खरीद रहे हैं। इनमें अरबों डॉलर का वॉल्यूम मौजूद है। तो फिर स्पॉट में क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। अगर सिर्फ एक कंपैरिजन की बात करें, सिर्फ एक मुआवजा करें, तो फ्यूचर ETF में इन्वेस्टर्स का सिर्फ 100 में से ₹1 होता है, जबकि बाकी 99 रुपए स्पॉट में होते हैं। तो आप यहां से ही वॉल्यूम का अंदाजा कर सकते हैं कि हम
किस तरफ जाएंगे। बिल्कुल ये होगा कि अभी आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन ईटीएफ में पैसा आएगा, लेकिन ये आएगा और फिर मुसलसल बढ़ता जाएगा। इस साल कम, अगले साल ज्यादा और उससे अगले साल मजीद ज्यादा। यूं ये एक चेन बन जाएगी। लोग आएंगे जाएंगे, बिटकॉइन घड़ी की सुइयों की तरह चलता रहेगा, टिक टॉक टिक टॉक। स्पॉट ईटीएफ का सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? सबसे अच्छी बात यह होगी कि बिटकॉइन और क्रिप्टो से नफरत का माहौल बदल जाएगा। लोग अब इसे बड़े लेवल पर देखने लगेंगे, लोग इसे मजीद अच्छी तरह समझने लगेंगे। ये अब एक बुरी चीज नहीं रहेगी जिससे लोग आपको कहेंगे कि यार दूर रहो, बल्कि वो अब आप पर रश करेंगे कि यार तुम क्रिप्टो में हो। इससे एक पूरा रवैया बदल जाएगा और लोग अब इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। यहां एक बात याद रखें और इसको पल्ले से बांध लें, जहां ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अब वहीं हर जगह क्रिप्टो के जालसाज भी आ जाएंगे। वो लोगों को नई से नई कहानी सुनाएंगे। वो आपको ये भी बताएंगे कि असल कॉइन तो ये है, ये 100x करेगा, और ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स और कहानियां रोज आपके सामने होंगी। अपने आप को और अपने प्यारों को इस सब से दूर रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। आपके साथ जो हुआ वो बाकी सबके साथ नहीं होना चाहिए। बाकी लोग माने ना माने उनकी मर्जी है, लेकिन जरूर लोगों को बताएं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही मार्केट में घूमे तो आपकी तरह और मेरी तरह नुकसान उठाएंगे, अपने पैसे जाया करेंगे। उनको किसी भी जालसाज के हत्थे चढ़ने से बचाएं। जब आपके पास इल्म होता है तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है ताकि लोग गलत तरफ ना चले जाएं। हम बहुत फ्रॉड देख चुके हैं, अब बेचारा जो नया आएगा उसको इस सब का शिकार ना होने दें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी आपको मालूम है कि दबानी ही दबानी है, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपका स्पॉट ईटीएफ के बारे में क्या ख्याल है। ये भी बताएं कि आपका अब प्राइस टारगेट क्या है। मुझे इंतजार रहेगा। मैं एक्स पर भी मौजूद हूँ, राब्ता करना चाहें तो आ जाएं, वहां भी बात हो सकती है। डीएम ओपन है, आप मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की भी भरपूर कोशिश करता हूँ। बाकी ना तो मैं ट्रेड कराता हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई ग्रुप है, तो जालसाजों से बचें। मैं कभी भी पैसे नहीं लेता, ना मैं कभी किसी से पैसे मांगता हूं कि आप मुझे कोई पैसे दें और मैं आपको कोई ट्रेड कराऊं, और ना मेरा कोई व्हाट्सएप या कोई टेलीग्राम ग्रुप है, और ना आप प्लीज बराए मेहरबानी मुझसे व्हाट्सएप का नंबर मांगे। तो मेरे साथ पुराने 1 साल से या उससे कुछ ज्यादा अरसे से लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे मुसलसल देखते हैं, उन सबको ये बातें बिल्कुल वाजे हैं कि मैंने 1 साल में जो कुछ है, ज्यादा कुछ है, यहाँ पर आपके सामने रखा है, और उसके जवाब में कोई 1 रुपया की ट्रेड करने के लिए भी नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि भाई ये टोकन खरीद लो या वो टोकन खरीद लो या मेरे पास वहां फलां जगह पे आ जाओ, फलां जगह मुझे पैसे भेज दो। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरे नाम पर भी कोई भी आपसे 1 रुपया भी मांगे तो उसको समझें कि वो जालसाज और झूठा है, वो मैं नहीं। और कभी मैं भी मांगूंगा तो समझ लीजिए कि वो मैं नहीं रहा। तो इसलिए इन कामों से, इन हरकतों से दूर रखें, अपने आप पर, अपनी मेहनत पर यकीन रखें। जैसे आखिरकार ये बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ मंजूर हो गई है, तो ऐसे आपने जो अपने टारगेट सेट किए हैं वो भी पूरे होंगे। बस ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।